लेकिन विशालगढ़ पर क्यों नहीं बोले? रामगिरी पर क्यों नहीं बोलते? राणे इतना चीखता है, चिल्लाता है, मुसलमानों के खिलाफ में बोलता है, क्यों नहीं बोलते? और आज लड़खड़ाते हुए अन्ना मुसलमानों के दरमियान में आ रहा है और टोपी वाले, दाढ़ी वाले माशाअल्लाह उसकी जय जयकार करते हुए उसके साथ फिर रहे हैं। न जाने अन्ना ने ऐसा कौन सा मीठा गन्ना उनको चुसवाया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा जनाब अब्दुल वहीद साहब, शह नशीन पर तशरीफ फरमा जनाब जमील साहब, अल्ताफ साहब, नजीर साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के कायदीन और जिम्मेदारान और आज के जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे सतमाब पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है और इस इंतखाबात का ये पहला इंतखाबी जलसा है। इसके बाद भी और जलसे होंगे और उन जलसों से खिताब करने के लिए शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा मजलिस कायदीन और जिम्मेदार आपके दरमियान में होंगे। हजरात, ये इंतखाबी जलसा आपके दरमियान में लेने का मकसद ये है, चूंकि वक्त सिर्फ और सिर्फ तशहीरी मुहिम का एक 13 दिनों का वक्फा है और इन 13 दिनों के वक्फे में आपके दरमियान में कई जमातें और उन जमातों के उम्मीदवार तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेते हुए आपके दरमियान आएंगे और आपसे अपना कीमती वोट का मुतालबा करेंगे। एक तरफ तो बीजेपी जैसी फिरका पर जमात है तो उसका अपना उम्मीदवार है जो शिंदे की जानिब से खड़ा हुआ है, तो दूसरी जानिब जिसको आप या दुनिया समझती है या फिर हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर समझता है, उस जमात का भी उम्मीदवार आपके दरमियान में दक्षिण में साउथ में है। तो फिर वंचित का उम्मीदवार भी है, तो फिर आजाद दो उम्मीदवार है, तो इनके अलावा भी कई एक उम्मीदवार मैदान में है और हर एक आपके दरमियान में आएंगे। क्यों आएंगे? वो इसलिए आएंगे कि दक्षिण में सबसे ज्यादा करने वाले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान रहता है, बसता है। 3 लाख की वोटों की तादाद है टोटल, या उससे कुछ ज्यादा होगी। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि हम कितने हैं, हम कम हैं, हम कैसे आएंगे, तो सबसे पहले अपने किताब को मुकम्मल करने से पहले शुरुआत में आंकड़े बताना इसलिए लाजमी समझता हूं
कि आपके जहन में जो खाका बना है वो खाका साफ हो जाए, और जो कोई आपके दरमियान में आए तो बताओ उनको कि हम दक्षिण में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कितने हैं। हर कोई आ रहा है, हर कोई यही समझ रहा है कि हम 60,000 है, कोई कह रहा है 65,000 है, कोई कह रहा है 70,000 है। अरे नादानो, मुसलमानों की हिम्मत और हौसलों को पस्त करने वालों, कम से कम एक मर्तबा यादियां मंगाकर पीक कर देख तो लेते कि मुसलमानों की तादाद दक्षिण में कितनी है। 3 लाख से कुछ ज्यादा टोटल पूरे वोटर्स हैं, तो वहीं 1 लाख के करीब मुसलमान आपके इस हल्के हाला में हैं, 1 लाख के करीब, और दीगर जमातें भी हैं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ हम हर हमेशा और डालते आएंगे, और डालेंगे भी तो किसको डालेंगे। हाँ, हमेशा यही हमको बोलकर समझाया गया। पहले ठाकरे था, वो ठाकरे से डरा डरा कर हमसे वोट लिए, अब वो दूध का धुला हो गया। अब बीजेपी से डराए। अरे तुम अपनी क़यादत को कब खड़ा करोगे? तुम अपने नुमाइंदों को कब ऐवानों में भेजोगे? तब तक हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर, याद रखो मेरे गैरतमंद मुसलमानों, जब तक तुम अपनी आवाज को, तुम अपने नुमाइंदों को ऐवानों में नहीं भेजोगे तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। हर समाज आगे बढ़ रहा है। दलित है तो दलितों की नुमाइंदगी कहां कहां पर है? देखो रुख कर बिहार देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, बहन मायावती है तो दलितों की लीडरशिप कर रही है, उनकी नुमाइंदगी कर रही है, बहुजन समाज उनके पीछे है। फिर उसी उत्तर प्रदेश में यादवों की अपनी जमात है, हालांकि यादव वहां पर सिर्फ 11% है, बावजूद उसके वहां पर सीएम यादवों का बनता है, बावजूद उसके डिप्टी सीएम वहां पर उनका बनता है, बावजूद उसके यादवों के कई लोग मिनिस्ट्री में जाते हैं, और 22% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। फिर दूसरा देखो, एक तरफ बिहार का रुख करके आरजेडी वहां पर यादवों की नुमाइंदगी कर रही है, वहां पर भी मुसलमान 24% है। और ये महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में हमारी 12% से ज्यादा आबादी, कितनी बड़ी आबादी, उसके बावजूद नुमाइंदे ऐवान में 288 में चुनकर जाने वालों की तादाद सिर्फ 10 है या 8 है। मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखो, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, अपने मुस्तकबिल के नौनिहालों को संवारने के लिए आपकी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजें, ताकि हम पर जुल्म ना हो, ताकि हमारी तालीमी पसमानदगी दूर हो, ताकि हमारी बेरोजगारी का खात्मा हो, ताकि हमारे बड़े बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। लेकिन इलेक्शन आते हैं तो कई लोग सामने आ जाते हैं और हमें समझाया जाता है, ऐसा करे तो ऐसा हो जाएगा,
वैसा करे तो ऐसा हो जाएगा। हर बार की तरह हमको इस बार भी डराया गया। ये बात अलग है कि मुसलमानों के उलमाए किराम ने मस्जिदों से आवाज लगाई, मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत दी और मुसलमानों से कहा कि अब की बार इस बीजेपी की फिरका परस्त सरकार को हमको तख्त से हटाना है और मोदी को गिराना है, बीजेपी को हराना है। तो 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में मुसलमानों का इकट्ठा वोट न सिर्फ नांदेड़ में, न सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान मुत्तहिद हुआ। उलमाए किराम की आवाज को लब्बैक कहा और हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मालूम है जहां पर आप रहते हो, बसते हो, इसी पार्लिमानी हल्के से मुसलमानों के पोलिंग परसेंटेज का तनासुब 75% वोटिंग का परसेंटेज का तनासुब था उत्तर और दक्षिण में, और इसी वजह से वसंतराव जीता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ज्ञानवापी हुई। ठीक है, अलग बात है कि वो अलग रियासत थी, लेकिन विशालगढ़ पर क्यों नहीं बोले? रामगिरी पर क्यों नहीं बोलते? राणे इतना चीखता है, चिल्लाता है, मुसलमानों के खिलाफ में बोलता है, क्यों नहीं बोलते? और आज भी मुझे याद है कि कुल जमाती तहरीक के जरिए से धरना लिया गया, उस धरने में सब आए, और जो आज अन्ना तुम्हारे सामने वोटों की भीख मांगने आ रहा है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में धरने पर बैठे उन नौजवानों ने कहा था आइए और आकर इनका समर्थन कीजिए, साथ दीजिए। तो अन्ना ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरा समाज नाराज हो जाएगा। और आज लड़खड़ाते हुए अन्ना मुसलमानों के दरमियान में आ रहा है, और टोपी वाले, दाढ़ी वाले माशाअल्लाह उसकी जय जयकार करते हुए उसके साथ फिर रहे हैं। न जाने अन्ना ने ऐसा कौन सा मीठा गन्ना उनको चुसवाया है, ऐसा कौन सा गन्ना चुसवाया अन्ना ने उनको कि अन्ना के लिए ऐसी मिठास उनके जबान से टपक रही है कि मुंह खोल रहे तो अन्ना अन्ना अन्ना। अरे अब मैदान में मैं आया हूं, अब तुम भी जाओगे, तुम्हारा अन्ना भी जाएगा। एनआरसी पर नहीं बोलते, हिजाब पर नहीं बोलते, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई तो नहीं बोलते, मुस्लिम बच्चों को निजाम तौलू में मारा गया, पीटा गया, वहां नहीं आते। हदों में मुसलमानों को जेल में डाला गया, वहां नहीं आते। कारीपुरे के मुसलमानों को रात में जब पुरतशद्दुद वाक़े से वो लोग गुजर रहे थे, कोई अन्ना नहीं पहुंचा, सैयद मोइन वहां पर पहुंचता है। अरे अन्ना और अन्ना के गुलामों, सुनो, अब की बार तो इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ के मुसलमानों ने पिछले 4 दिनों में एक टेलर दिखाया है। 4 दिनों में माशाअल्लाह। अरे ये क्या हो गया? ऐसा कैसे अचानक हो गया? मोइन क्यों खड़ा गया? मोइन क्यों ठहर गया? अरे हम तो 15 दिन से 20 दिन से मेहनत कर रहे थे। अरे दीवानों, 15 दिन 20 दिन की मेहनत में इतना चिल्ला रहे हो? इतना? अरे 15-20 साल से न रात देखा हूं, न दिन देखा हूं, न सुबह देखा हूं, न शाम देखा हूं। हर वक्त मेरी खून के दरमियान में रहता हूं, जहां से फोन आता है चला जाता हूं, किसी खाकी वर्दी वाले की परवाह नहीं करता हूं। अरे अजीब इलेक्शन, बोले ऐसा कैसा मोइन साहब आए? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सरों का समंदर है अन्ना और बाकी उम्मीदवारों, ये ऐसा ही नहीं है। अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत डाली है, क्योंकि सैयद मोइन ने
मुसलमानों की खिदमत को अंजाम देकर उनके दिलों में अपनी जगह बनाई। क्या इलेक्शन को इलेक्शन में आपके दरमियान में आता हूं? इलेक्शन को इलेक्शन आता हूं क्या? क्या 5 साल में सिर्फ एक मरतबा आपके पास आता हूं? बारिश की वजह से ये पूरे इलाके में पानी भर गया था। उनको उनके घरों से निकाल कर दूसरी तरफ शिफ्ट करने के बाद में उनको उनके मुकाम पर मैं, अत्थर, हमारा गुड्डू, सोहेल, ये पूरी टीम बल्लू वगैरह ने वहां पर जाकर खाने को तकसीम किया, तो रातों को तकसीम किया, उनके घरों के सामान को निकाला और पीठ पे उठा उठा कर लाकर मदरसों पे हमने रखा। लॉकडाउन में आपके दरमियान में कौन था? 700 से ज्यादा 2500 की एक एक किट को हमने तकसीम किया, तो वही 1000 2000 नहीं बल्कि 3300 से ज्यादा 500 की किट को वहां पर हमने तकसीम किया। लॉकडाउन में अद्वियात की तकसीम को हमने किया, एक एक घर पर जाकर किया। तो वही लॉकडाउन में गैस को पहुंचाने का काम हमने किया। अरे हर हमेशा हमने काम किया। कानूनी काम हम करते हैं, तो पुलिस से नुमाइंदगी हम करते हैं, तो बच्चों को अदालतों में जो बेकसूर है उनको छुड़वाने का काम हम करते हैं। जब ऑटो वालों पर जुल्म होता है तो हम आकर ठहरते हैं। कोई फिरका परस्त नारा लगाता है तो उसके सामने हम ठहरते हैं। हम डरते नहीं है, घबराते नहीं है। वो इस वजह से कि ये जो मेरी कौम है, उस कौम मेरे पीछे खड़ी हुई है, उनकी ताकत का नतीजा है। और मेरा अल्लाह पर भरोसा है कि मैं जब कभी जहां कहीं भी जाता हूं हक के लिए, तो अल्लाह मेरी मदद करता है। याद रखो मेरे नौजवानों, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में आकर झूठे ख्वाबों की ताबीर बताकर आपके सामने आपके वोटों को हासिल नहीं करती है। मेरी अपनी जिंदगी भी आपके सामने है, तो दीगर उम्मीदवारों की जिंदगी भी आपके सामने है। आपको तय करना होगा कि कौन है जो आपकी दर्द की आवाज बन सकता है, कौन है जो आपके लिए आकर ठहर सकता है, कौन है जिसके दिल में जज्बा है हुकूमतों से टकराने का। अरे ये क्या जाएंगे, क्या बोलेंगे? अन्ना बोलेगा, अन्ना बोलेगा। अन्ना कहां से बोलेगा मेरे भाई? जिस घराने की तरबियत, जिस घराने के अंदर आरएसएस और संघ परिवार का शख्स है, उसकी तरबियत का नतीजा है कि आरएसएस इससे इतना खुश होकर बीजेपी का उम्मीदवार उसको बनाती है। तो उस अन्ना को हम वोट देंगे? मुसलमान, यकीनन मुसलमान जज्बाती तौर पर हमने सेकुलरिज्म के नाम पर आपको वोट दिया था, तो हासिल क्या हुआ? ये जो अन्ना के गुलाम तुम्हारे दरवाजे तक आ रहे हैं ना, उनसे पूछो क्रॉस वोटिंग कितना माल लेके किया था अन्ना ने। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जल राय नहीं है। और कहीं भी जा रहा तो अन्ना एक ही बात पूछ रहा, मुहिम क्या, मुहिम कितने वोट लेगा, मुहिम के पीछे क्यों जा रही कौम, क्यों जा रहा समाज? अरे क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं होगा? मेरा अपना हल्का है, मेरा अपना शहर है, और ये सैयदान, कुमार टेकरी, ये मोमिनपुरा, ये करबला, ये गनीपुरा, नई मस्जिद, सैयदान,
ये तमाम की तमाम लोग इस बात के शाहिद है, गवाह है कि यही वो इलाका है जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया था और यहीं से नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सवाएं गूंजी थी। और यही वजह है कि जलसे की शुरुआत मैंने यहां से इस सरजमीन से इसलिए किया हूं, कैसी सरजमीन ने हिंदुस्तान में एक आवाज को बुलंद किया, हिंदुस्तान की कई मुकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया। काम बहुत करना है, आपने मौका दिया था तो 12 अराकीन बल्दिया चुनकर जब आए थे 2012 में, तो उस वक्त आपने मौका दिया तो हमने काम किया। और सबसे पहला काम क्या किया था कि हमारी इतनी घनी आबादी है जो हैदराबाद के पास में उस इलाके में पूरा कचरा लाकर डाला जाता था, तो पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खड़े रहकर आवाज उठाई और उस कचरे को और डंपिंग ग्राउंड को शहर से बाहर हमने फेंका। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। ऐवानों में नुमाइंदों को आपकी आवाज बनाकर आपके मसाइल की तर्जुमानी के लिए भेजा जाता है। अरे बहुत काम करने का ख्वाहिशमंद हो, तालीमी इदारों का जाल बिछाना चाहता हो, यहाँ पर हेल्थ सेंटर को कायम करना चाहता हो, कई दवाखाने बनाना चाहता हो, अरे मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला अपने जिंदगी का एक एक लम्हा मैं अपनी कौम के नाम पे कर कर अपना सब कुछ लुटाऊंगा, लेकिन ऐवान में तुमको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। राणे बोलता है तो कोई नहीं बोलता, रामगिरी बोलता है तो कोई नहीं बोलता। अरे एक मर्तबा ऐवान में भेजो ये राणे, रामगिरी, ठाकरे जितने भी है ना फिरका परस्त, जब फैलूंगा तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी भी सीना चौड़ा हो जाएगा और तुम भी फख्र से कहोगे कि हमने सही चयन किया था। अरे डरने वाला घबराने वाला नहीं हो, लेकिन मौका अगर ये देंगे तो बहुत कुछ करूंगा। आज कुछ नहीं हो तो सबको पता है कि आज कुछ नहीं है, तो ये सब काम करता है, प्रशासन से भिड़ता है, हुकूमत के गिरबान से खेलता है, कुछ नहीं है तो ये हाल है। अगर एक मरतबा मौका दोगे, नुमाइंदगी का ऐलान असेंबली में अगर भेजोगे तो पता चल जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की क़यादत क्या होती है, नुमाइंदगी क्या होती है। मेरे भाई, बहुत सारे काम हैं, उन कामों की तकमील के लिए आगे बढ़ना है। तालीमी मैदान में हमारी आने वाली नस्ल को आगे बढ़ाना है, इक़्तिसादी मैदान में आगे बढ़ना है, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की जरूरत है। तो वही जो नौजवान पुलिस के जुल्म के शिकार है, दहशतगर्दी के नाम पर उनको जेलों में डाला गया है, उनके लिए लड़ना। बहुत काम है, हर उन्हीं कामों के लिए आप अपने उम्मीदवारों को ऐवान में भेजते हैं। याद रखो, ये वक्त और इन हालात को समझो। ये वक्त और हालात का तकाज़ा है बहादुर, नीडर, जुर्रतमंदाना क़यादत जो आपके लिए ठहर कर आपकी नुमाइंदगी कर सकती है। उसको ऐवान में भेजो, उसको ऐवान में भेजो। ये नहीं है कि वक्त आया तो थोड़े वोट इधर दे दिए, थोड़े वोट उधर दे दिए, थोड़ा इनको भी खुश कर दिए। नहीं तेरे प्यारे मुसलमानों, ये तुम्हारे वोट शिरनी की तरह अगर तकसीम हो जाएंगे तो याद रखो, ये जो लोग हैं जो आप पर हमलावर होने के लिए तैयार हैं, जो आपको खत्म हो करना चाहते हैं, इन्हें फिर से मौका न दो।
नुमाइंदे जहां कहीं मजलिस के हैं उनको जिताना और आपकी आवाज बनाना जरूरी है। आपने सबको मौका दिया, कई नुमाइंदे ऐवान में गए और जिसको अब तक जिसकी जय जयकार किया करते थे कांग्रेस के गुलाम, जिसकी जय जयकार करते थे और जिस घराने को और जिस घराने की औलाद को तुमने सीएम बनाया, मिनिस्ट्री दी, सब ने मिलकर उनको ताकत दी, तो इससे पहले भी मैं आपसे बार बार कहता था कि चौहान की अगर धोती खींच ली जाए तो इसके धोती के नीचे खाक की चट्टी होगी। लेकिन हमको बदनाम किया गया और कहा गया कि हम बीजेपी की बी टीम है। हमको बदनाम किया गया कि मजलिस आएगी तो बीजेपी चुन के आएगी। हमको बार बार रुसवा करने की कोशिश की, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आज चौहान बीजेपी के साथ में गया? उस चौहान की बात कर रहा हूं जिसने 2017 में एक झूठा एफआईआर मुझ पर, मेरे साथियों पर कर यहां के तमाम बल्दिया के सीटों पर हमको हराकर जीत का जश्न मनाया था। अरे अल्लाह ने मेरी आंखों को वो दिन भी दिखलाया कि यही वो चौहान था जिसने हमको हराया, मुझको और मेरी सियासी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। तो मैंने उसको भी देखा कि मोदी के सामने ठहरा हुआ है, लेकिन एक लम्हा भी उस चौहान की तरफ मोदी नजर डालने को तैयार नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने उसको जलील किया, एक नजर डालने के लिए तैयार नहीं था। 2008 से 12 आपको समझा रहा था कि समझो जवान का खेल क्या है, समझो अनपढ़ जाहिलों को आगे बढ़ाकर उनके ऊपर लीडरशिप करता है। उस जवान को समझने में बड़ी देर हो गई है, तो खुदारा कम से कम आज समझो, जिन लोगों की तरफ मेरा इशारा है उनको समझो कि वक्त मुत्तहिद होने का है, ये वक्त मुनज़्ज़म होने का है। दुश्मन होशियार है और सरकार में आने के बाद, इख्तिदार में आने के बाद ये संघ परिवार बीजेपी, ये जितना एजेंडा उनके सामने है अपने मैनिफेस्टो को लागू करना चाहते हैं, अपने मंशूर को लागू करना चाहते हैं। डिटेंशन कैंपों में एनआरसी और सीए के जरिए रखना चाहते हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, अखबारात की सूरतें शाये हैं कि देखो आप एक रियासत, उस रियासत का सीएम, कई वीडियोज आपके सामने होंगे, उस रियासत का सीएम मुसलमानों को आकर 12 मुस्लिम नौजवानों को डिटेंशन कैंप में डाले। एनआरसी, सीएए, हिजाब और फिर मस्जिदों का मामला, मस्जिदों पर हाबिस होना, और हद तो ये हो गई है कि हमारे बुजुर्गों ने जिन जायदादों को वक्फ किया आने वाली नस्लों के लिए, आज उन्हीं वक्त की अराजियात को छीनने की कोशिश इस हुकूमत की है। गौर करो, ये हुकूमतें तुमको कहीं का छोड़ना नहीं चाहती। तुम्हारी जमीनों को, तुम्हारी जायदादों को, तुम्हारी मस्जिदों की जायदादों को, तुम्हारी औकात की जायदादों को, तुम्हारी दरगाहों की जमीनों को ये तुमसे छीनना चाहती है। वह तरमीमी बिल आया तो सब ठहरे या सिर्फ हैदराबाद का एक ही दूध भाई ठहर कर बोला? एनआरसी आई तो किसने आवाज उठाई? हिजाब का मामला आया तो किसने बोला? रामगिरी के खिलाफ में कई एफआईआर हुए और उन 62 एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हुई, तो सबसे ज्यादा रामगिरी के खिलाफ में
पता है आपको नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कई रियासतों में हमने रामगिरी के खिलाफ में एफआईआर करवाई थी। और इतना ही नहीं किया, बल्कि हजारों की तादाद में, नामेर से भी 150 के करीब हमने गाड़ियां लेकर गए थे, मुंबई तक पहुंचे। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, और अल्लाह अगर हमें कुदरत देगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों को हम क्या कर सकते हैं, हम वो भी बताएंगे अगर अल्लाह हमको ताकत और कुदरत देगा। अरे वो जज्बा है हमारा, हम सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करते। तालीम में हमने काम किया, नीट के लिए कोरोना काल में जब बच्चे नांदेड़ से अपराध में आए थे एग्जाम के लिए, इम्तिहानात नीट का था, तो कोई लातूर से आया, तो कोई जालना से आया, तो कोई आपके हिंगोली से आया, तो कोई वाशिम से आया। उन तमाम बच्चों का रहने का, खाने का, उनको इम्तिहानात का एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने का काम उस वक्त हमने किया। ये मजलिस का कारनामा है। और हर काम में हम आगे रहते हैं, और इनको ताज्जुब हो रहा है कि अचानक फॉर्म भरे और दूसरे दिन से हजारों की तादाद में गुलपशी हो रही है। अरे यही तो मोहब्बत है, यही तो मोहब्बत है। और ये मोहब्बत ऐसे ही अल्लाह ने नहीं डाली है, रात और दिन खिदमत को अंजाम दिए हैं, अवाम के दरमियान में रहे हैं, लड़े हैं, जेलों में कई कई दिन गए हैं, अपने ऊपर कई केसेस को हमने लिया है, लेकिन घबराए नहीं हैं, ठहरे हुए हैं। अरे मोमबत्ती लेकर तुम तो चले गए थे रेलवे स्टेशन पर, और मोमबत्ती जब सिलगी भी नहीं थी, फतराव हुआ तो शहर छोड़कर भाग गए। गलत बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। याद है उस बच्ची के वक्त में रेलवे स्टेशन पे फतरा, मामूली फतरा हुआ तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इसको क़यादत कहते हैं। अरे क़यादत इसको कहते हैं, अरे क़यादत तो इसको कहते हैं कि मिल्लत को पीछे रखकर अपने सीनों को, अपने सरों को गोलियों के सामने, पुलिस की बंदूकों के सामने रखना, इसको क़यादत कहते हैं। क्या तुम उस भागने वाली क़यादत को पसंद करोगे, या ठहर कर मुकाबला करने वाली क़यादत को पसंद करोगे? भाग गए। अभी तो बहुत बोलना है, अभी तो शुरुआत है। 4 दिन की गुलपोशी में इतना परेशान है, 4 दिन की। तो उनके साथ रहने वालों ने भी उनको छोड़कर जब मेरे पास आए, कहा कि सैयद मोइन 4 दिनों की गुलपोशी में बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने कहा ये तो अभी इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो अकबर साहब आएंगे, असद साहब आएंगे, एमएलए आएंगे, बहुत बोलना है, बहुत बोलना है, और इनकी हकीकत को भी सामने रखना है कि ये कैसा परिवार है कि एक ही सिक्के में 2 रुख है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। और अन्ना बाहर निकलकर बोल रहा कि सेकुलरिज्म को बचाओ। अन्ना, जमहूरियत को बचाना है तो सबसे पहले अपने भाई को कन्विंस करता, उसको समझाता, अपने घराने के लोगों को समझाता। उसको नहीं समझा सका तो मुसलमानों के पास आ रहा है और मुसलमानों से कह रहा है कि अब हमको सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे दीवाने सबसे पहले अपने घर में अपने बड़े भाई को समझाता, अपने बड़े भाई को समझाता। आज दोपहर में एक प्रेस मीडिया के शख्स ने कहा, मुझसे क्लिप बताया और कहा कि अन्ना जो ठहरा है आपके हल्के से मोइन साहब, ये उसका बड़ा भाई है
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या बयान दे रहा है। तो मैं बोला बताओ जरा, देखता हूं क्या बयान दे रहा है। तो बयान क्या दिया, बयान क्या दिया? बयान ये दे रहा है कि देश, जो देशवासी है वो हमें वोट देते हैं, जो देशद्रोही है मुसलमान वो हमें वोट नहीं देता। ये अल्फाज है, ये अल्फाज है। वोट मांगने का तरीका है तो उस तरीके से मांगो, इतना गिर के कि हम देशद्रोही है, क्या हम देशद्रोही है? क्या तुम देशद्रोही हो? अरे हमने इस मुल्क को संवारा है, हमने इस मुल्क को सजाया है, हमने तुमको पहनने ओढ़ने की तहजीब दी है, हमने तुमको तशक्कुस दिया है, हमने तुमको खाने पीने की तमीज दी है। अरे तुम तो वो थे जो पत्ते बांध कर फिरा करते थे, खाने की तमीज थी ना पीने की तमीज थी। हकीकत है, अगर कोई मेरी बात को कुछ और समझता है तो समझो मुझे किसी की परवाह नहीं है। हकीकत को बयान कर रहा हूं। इस मुल्क में तहजीब हमने दी, तमद्दुन हमने दिया, इल्म हमने दिया, सियासत हमने दी, और इससे बढ़कर आगे कहता हूं कि इस मुल्क के बानी हम हैं। इस मुल्क को हमने आजाद कराया। वही हमारे उलमाए किराम थे जिन्होंने दिल्ली से लेकर आजाद कश्मीर, जिसने दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान तक, जिन्होंने दिल्ली से लेकर मीरठ तक, जिन्होंने दिल्ली से लेकर मलियानाबाद तक अपने जानों की अजीम कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद करवाया, वो हम मुसलमान थे। हम मुसलमान थे, हमने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज हमारा यह हाल है कि सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर गुर्बत के शिकार हम हैं, सबसे ज्यादा जेलों में हम हैं, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पर हमको मारा जाता है, सबसे ज्यादा तालीमी पसमानदगी हमारी अपनी बराबरी के अंदर, समाज के अंदर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात है। ये मैं नहीं कहता हूं अपनी जबान से, बल्कि दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं। रहमत मिश्रा पढ़ो कमीशन को, पढ़ो महमूदुर रहमान कमेटी को, उसमें सब कुछ शाया हो चुका है कि उस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ अगर कोई समाज है तो मुसलमान है। क्या गुनाह किया था? इस मुल्क को सजाने में, संवारने में, बनाने में हमारा अहम किरदार था, लेकिन आज क्या हाल हो गया, क्या हाल हो गया? आज ये हाल है हमारा। क्या सबसे पीछे हम हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है? बरसों से सेकुलरिज्म के नाम पर हमने ओढ़ दिया। मेरे प्यारे मुसलमानों, बहुत कुछ हमने देख लिया। आज लुटती हुई, पिटती हुई लाशों को हमने देखा, उजड़ते हुए बुलडोजरों से तिजारत गाहों को खत्म होते हुए तुम्हारी अपनी आंखों ने देखा। तो इज्जतें महफूज नहीं है, इफ्फतें महफूज नहीं है। आज मजहब पर हमारे हमला हो रहा है तो आज कोई भी बयान दे देता है कि फला मस्जिद में फला लिंक है, ये हमारे बाप दादाओं की जागीर थी। तो आज जिसके दिल में जो आता करता है, हक तो ये है कि हमारे सामने आकर हमारी बस्तियों में ठहर कर नारे लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, घरों पे छोड़कर सब हलाली परचम को खींचकर झंडे भगवे लगाते हैं, और मुसलमान अगर उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो इनकाउंटर कर देते हैं। ये हाल है, ये कानून है, ये सब कुछ हो रहा है तो उसकी वजह यही है, हमारे आपस का इख्तिलाफ है, कुरान से दूरी है,
मस्जिदों से दूरी है, अल्लाह की नाराजगी है, तो वही ईमान की कमजोरी है, तो उलमा से दूरी है, तो आपस का इख्तिलाफ है। आपसी इख्तिलाफात को बाजू रखो, बालाए ताक रखो, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। और जो लोग कह रहे हैं कि हम अक़लियत में हैं, तो उठा के देखो तारीख को, हर हमेशा अक़लियत ही अक्सरियत पर गालिब रही है। हमको भी गालिब होना है, लेकिन इत्तेहाद के जरिए से। आपके पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हथियार संविधान के जरिए से दिया है, वो हथियार आपके वोटों की ताकत है। खुदारा इस ताकत को जाया ना करो, खुदारा इस ताकत को जाया ना करो। तमाम रियासतों का अपने जहन में खाका बनाओ। उत्तर प्रदेश हो कि बिहार हो कि गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो या कर्नाटका हो, सबका खाका अपने जहन में लाओ और बताओ ये बात कि कहां का मुसलमान गैरतमंद है, हमियत और इज्जत के साथ जीता है, सुरखरू के साथ जीता है। आज कहां का वो रियासत का मुसलमान है जो तालीम में सबसे आगे है? आज कौन सा मुसलमान है जिसके साथ में नाइंसाफी नहीं होती है? आज कहां का वो कलम वाला मुसलमान है जो हर शोबे में आगे बढ़ रहा है? आज कौन सा मुसलमान है कि पुलिस की हिम्मत नहीं होती है कि उसको इनकाउंटर के नाम पर मार दे? आज कौन सा मुसलमान है, कौन सी रियासत का है? तो पता चलेगा वो रियासत का मुसलमान हैदराबाद का मुसलमान है। न जहां पर बुलडोजर चलता है, न पुलिस की गोली चलती है, न जेल में डाला जाता है, न तालीमी पसमानदगी है, न गुर्बत है, रिजर्वेशन है, सब कुछ है। तो इसकी वजह है कि ईमानदार दियानतदार वहां पर क़यादत है। आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी जमात है। वो वजह यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हुकूमत से लड़कर सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है, तालीम में आप आगे हैं, नौकरियों में आप आगे हैं, हर शोबे में आपको समझा जाता है, हर शोबे में आपको गिना जाता है। क्यों? कि वहां के मुसलमानों ने मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अपनी जमात बनाया। तो साथ दोगे ना इंशाअल्लाह ताला? मजलिस का साथ दोगे ना? 20 तारीख के दिन यहां की फिजा में सिर्फ पतंग को लहराना है। और ये दो औले जोले भाई है, संतुक राव और मोहन राव। एक कांग्रेस का है तो एक बीजेपी का है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। औले जोले भाई एक ही सूरत के हैं, नाम अलग अलग रख दिए। तो इन औले जोलों को कहां भेजना है? कहां भेजना है? कहां भेजना है? कहां पे? विष्णुपुरी में भेजना है। कहां पे भेजना है? विष्णुपुरी में। और फिर पतंग को उड़ाना है। कितने नंबर पर है पतंग? नंबर याद है ना? नंबर याद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह आज ही नंबर मिला और आज ही अवाम को याद है कि 8 नंबर पर पतंग है। क्या उड़ाओगे? तो जोर से एक मरतबा बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज, शुक्रिया।